Hello students, welcome to Krishna's Maths. Today we'll start with derivative of inverse trigonometric function. तो inverse trigonometric function क्या होता है और उससे related sums कैसे आते हैं, और ये बहुत important chapter है differentiation. इसमें से questions बनते हैं, 3 mark के 4 marks के questions बनते हैं. So first we will see what are the formulas, what are the basic things required to solve questions based on derivative of inverse trigonometric functions. Then हम लोग थोड़ा थोड़ा करके questions develop करेंगे. कुछ previous year के question करेंगे जो लास्ट 7 8 10 साल में आए थे, और कुछ टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट सम्स और सॉल्व एग्जांपल्स भी करें. हाँ, फॉर्मूलाज क्या क्या देखो. डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स. साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू रूट ऑफ 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स. कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 बाई साइन और कॉस दोनों का सेम होता है, साइन में पॉजिटिव कॉस में नेगेटिव. सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स equal to 1 divided by 1 plus x square. dy dx of cot inverse x. dy dx of cot inverse x is minus 1 divided by 1 plus x square. Again dy dx of sec inverse x equal to 1 divided by x into root of x square minus 1, and dy dx of cosec inverse x equal to minus 1 divided by x into root of x square minus 1. These are some formulas for inverse trigonometric functions के derivative. Then the basic things. What the basic things are? Sine inverse of x. Sine inverse of sin x. Sine inverse of sin x अगर रहेगा तो इसको x बोले. Cos inverse of cos x will be equal to x. Tan inverse of tan x is also equal to x. This when x belongs to the principal range. Principal range क्या होता है? माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू. बट अभी ना फिलहाल जो 12th स्टैंडर्ड का आपके बोर्ड के जो प्रॉब्लम्स है ना, इसमें ये प्रिंसिपल रेंज पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं. वो लोग हमेशा क्वेश्चंस जो पूछते हैं ना, प्रिंसिपल रेंज के अंदर ही पूछते हैं. बट अगर जेई आप कर रहे हो तो फिर वो प्रिंसिपल रेंज के अंदर कभी पूछते हैं, कभी नहीं पूछते. अगर नहीं पूछेंगे तो आपको प्रिंसिपल रेंज के अंदर क्वेश्चन को ला के रखना पड़ेगा. बट बोर्ड के लिए आप साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को एक्स मान लो, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स को एक्स, एंड टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स को एक्स. सिमिलरली साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू. कभी आपको अगर साइन इनवर्स को कॉस में कन्वर्ट करना तो ये फॉर्मूला से कर सकते हो. टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स is also equal to pi by 2. Similarly, sec inverse of x plus cosec inverse of x is equal to pi by 2. And inverse formulas भी याद करो. Sin inverse x equal to cosec inverse of 1 upon x. उल्टा also. Cosec inverse x equal to sin inverse 1 by x. Similarly, cos inverse x is equal to sec inverse of 1 by x, and sec inverse x is equal to cos inverse of 1 by x. है ना? This. Then ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस. अगर फंक्शन ऐसा है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स को आप क्या पुट करोगे? ए साइन थीटा और ए कॉस. ए साइन थीटा और कॉस थीटा. अगर फंक्शन ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा और ए कॉस थीटा. सिमिलरली रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा. a minus x upon a plus x, so x is equal to a cos 2 theta, a cos 2 theta. A minus x upon x, x is equal to a sin square theta और a cos square theta. अगर a की जगह पे 1 हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन में भी a की जगह पे 1 कर देना. ठीक है. तो ये कुछ बेसिक चीजें आपको डिफरेंशिएशन के लिए चाहिए
इनवर्स के फॉर्मूले, कुछ इनवर्स के डेरिवेटिव के फॉर्मूले से, कुछ सब्स्टिट्यूशन से। अलॉन्ग विद दिस कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले चले, जैसे साइन 2x, डबल एम फॉर्मूले होता है ना, साइन 2x विल बी 2 sin x into cos x and 2 tan x divided by 1 plus tan square, 1 plus tan square, this is the first form. Similarly cos 2x का चार फॉर्मूले होते हैं ना, फर्स्ट वन इज cos square x minus sin square x, सेकेंड इज 2 cos square, ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं जो इनवर्स के लिए चाहिए, थोड़ा संभालो मेरे को अभी, उसके बाद में इनवर्स कराऊंगा। दिस इज 1 minus tan square x डिवाइड बाई 1 plus tan square x। ये सब नहीं आया तो इनवर्स के सम सॉल्व नहीं होंगे, हाँ? तो ये सब बहुत बेसिक चीज है। देन tan 2x, tan 2x इक्वल टू 2 tan x डिवाइड बाई 1 minus tan square x। देन sin 3 theta, sin 3 theta is 3 sin theta minus 4 sin cube theta। Then comes your cos 3 theta, cos 3 theta equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta। Then comes your tan 3 theta, 3 tan theta minus tan cube theta divided by 1 minus 3 tan square theta। ये सारे फॉर्मूले आपको बेसिक चीजें चाहिए। अलॉन्ग विद दिस और भी कुछ चाहिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। सिमिलरली अगर माइनस होगा तो ऊपर वाला माइनस होगा, नीचे वाला प्लस हो जाएगा, ऐसे कुछ समझ चाहिए। देन साइन ए प्लस बी, कंपाउंड sin a plus b will be sin a into cos b plus cos a into sin b, cos a into sin b। then sin a minus b में ये माइनस, सिमिलरली cos a plus b, cos a plus b में पहले दोनों cos होते हैं, cos a into cos b, प्लस के लिए माइनस, माइनस के लिए प्लस, sin a into sin b। इतने बेसिक फॉर्मूले है। अभी कुछ सम्स देखते हैं। ओके, सम्स बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, y is equal to sin inverse of 4 into sin x plus 5 into cos x divided by रूट 41। देखो बच्चों, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ऐसे टाइप के क्वेश्चन 3 मार्क्स में आते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 4 sin x प्लस 5 cos x डिवाइड बाई 41। अब ये क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये सम को यही पर्टिकुलर मेथड में सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे एक नंबर आपका गिवन है, क्या है 4, और यहाँ पे एक नंबर गिवन है 5। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर इज 25, दोनों को अगर ऐड करोगे तो 41 है ना। तो इन दोनों का स्क्वायर का सम जो है रूट यहाँ पे है, देखो है ना ये। तो ये क्लू है कि आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे, स्टार्ट कैसे करोगे। साइन इनवर्स है बाहर, अगर साइन इनवर्स बाहर है तो अंदर वाला फंक्शन आपका, देखो साइन इनवर्स अगर आपका बाहर है तो अंदर वाला फंक्शन आपको साइन के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे चार चार टर्म है, देखो 4 इंटू साइन एक्स, 5 इंटू कॉस एक्स, तो आपको ये फॉर्म में लाना पड़ेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन ए प्लस और माइनस बी। तो साइन इनवर्स एंड साइन कैंसिल हो जाएगा तो आपको ए प्लस माइनस बी आ जाएगा, राइट। तो स्टार्ट कैसे करोगे, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी, सो साइन के साथ कॉस आना चाहिए प्लस कॉस के साथ साइन आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कॉस है साइन बी, और ये साइन इनवर्स होगा। तो पहले तो ऐसा चाहिए आपको, फिर जाके ये ऐसा बनेगा, फिर साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स एंड साइन दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अंदर क्या चाहिए आपको, साइन के साथ एक कॉस का, कॉस के साथ एक साइन का, ऐसा चाहिए। अभी क्वेश्चन में आ जाओ, अगर आप क्वेश्चन में आ गए, देखो क्या क्या क्वेश्चन में गिवन था, साइन के साथ कॉस है क्या, हाँ, y इज इक्वल टू
वाई इज इक्वल देखो कितना है, साइन इनवर्स ऑफ, पहले साइन एक्स लिख दो, साइन एक्स लिख दिया, इंटू 4/√41। साइन का एक्स हो गया था, अभी एक्स किसका होगा, कॉस का होगा, और वो है भी, है? और 5/√41। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ, देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन ए है, ये कॉस बी है, हाँ? तो इसको आपको कॉस का मानना पड़ेगा, हाँ? तो लेट इसको कॉस मान लो, कॉस अल्फा मान लो, कॉस अल्फा इक्वल टू 4/41, कॉस अल्फा इज 4/41। एक एक ट्राइंगल बनाते हैं, है ना, एक ट्राइंगल बनाते हैं, या राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल को अल्फा बोलते हैं, एंड सिंस कॉस अल्फा हमने क्या लिया था, 4/√41, तो इसको 4 बोलते हैं और इसको √41 बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम देखो, पाइथागोरस थ्योरम से ये लाना पड़ेगा आपको, कैसे लाओगे, √41 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, माइनस बेस का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और इसका रूट बोलोगे, रूट एंड स्क्वायर कट गया, 41 माइनस 16 इज 25, एंड 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज करके ये वाला लेंथ निकाल लो, तो ये वाला लेंथ हो गया 5। अगर ये वाला लेंथ 5 है तो मेरे को बताओ साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, 5/√41। नाउ आपका जो y है वो y क्या बनता है, देखो आपका y बनता है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा। ओके, तो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, अंदर वाली जो चीज है ना ये बन गई साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा, वेर अल्फा इज ए कॉन्स्टेंट, वेर अल्फा इक्वल टू आप दोनों लिख सकते हो, या तो आप लिखो कॉस, देखो कॉस अल्फा इज दिस, तो अल्फा को इधर ले लो, तो अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 4/√41, या तो ऐसा लिखोगे, और अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स भी लिख सकते हो 5/√41, कोई भी एक लिख लो, बट वट एवर इट इज ए कॉन्स्टेंट। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस अल्फा, तो अल्फा इज ए कॉन्स्टेंट, ये हो गया वाई, देन dy/dx इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 और अल्फा का डेरिवेटिव 0, तो dy/dx इक्वल टू 1, तो ये आपका आंसर। तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे फॉलो करें, समझा। एक क्वेश्चन और करते हैं सिमिलर टाइप का, देखो y इज इक्वल टू, क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3 इंटू कॉस 3x, 3 इंटू कॉस 3x माइनस 4 इंटू साइन 3x, साइन 3x डिवाइड बाई 5, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3 इंटू कॉस 3x माइनस 4 इंटू साइन 3x डिवाइड बाई 5, तो y इज इक्वल टू cos inverse of cos 3x into 3/5 minus sin 3x into 4/5, राइट। अब देखो बाहर cos इनवर्स है, अंदर cos होना पड़ेगा, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी, cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो ये cos 3x हो गया, ये cos 3x है ना, तो cos अल्फा होगा, तो लेट cos अल्फा इक्वल टू 3/5, cos अल्फा अगर 3/5 होता है, ट्राइंगल बना के आप फाइंड करो साइन अल्फा क्या होना चाहिए, फाइंड करते हैं, साइन अल्फा क्या होना चाहिए फाइंड करो, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हो गया अल्फा, कॉस अल्फा हो गया 3, ये हो गया 5, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा 4, तो यहाँ से आपका साइन अल्फा आ गया, साइन अल्फा कितना हो गया 4/5। नाउ वाई को सिंप्लीफाई करो, वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3x इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन 3x इंटू साइन अल्फा, कौन सा फॉर्म में है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दिस इज कॉस ऑफ a प्लस बी, 3x प्लस अल्फा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस विल बी, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 3x प्लस अल्फा, अल्फा क्या है कांस्टेंट, अल्फा को आप इधर कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 लिखो और साइन इनवर्स ऑफ 4/5 लिखो, तो दोनों केस में वो कांस्टेंट है। नाउ डिफरेंशिएट, dy/dx इक्वल टू 3 इंटू
एक्स का डेरिवेटिव 1 और अल्फा का डेरिवेटिव 0, तो द फाइनल आंसर इज 3। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन या तो साइन में आएंगे या तो कॉस में आएंगे, एंड दिस इज द मेथड टू सॉल्व। 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 minus cos x divided by 1 plus cos x, square root of this, right? So dy by dx equal to, before going to dy by dx ना इसको आप पहले सिंप्लीफाई कर दो, so this is y is equal to, this is tan inverse of 1 minus cos x. 1 minus cos x is 2 sin square x by 2, and 1 plus cos x is 2 cos square x by 2. 2 cancel हो गया, 2 cancel हो गया, sin square x by 2 divided by cos square x by 2 is tan square x by 2. So tan inverse of tan square x by 2, the square root. So this becomes tan inverse of tan x by 2. So tan inverse of tan cancel हो गया, this becomes only x by 2. So y is x by 2, therefore dy by dx is equal to 1 by 2 constant, x का derivative 1 which is 1 by 2. ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन है ना। अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर वाला फंक्शन को आप ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला वगैरह यूज करके ना tan में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट सम, इफ y is equal to tan inverse of cosec x plus cot, so this is y equal to, बाहर tan इनवर्स है ना, तो अंदर वाले फंक्शन को tan में बनाने की कोशिश करो। कोशिश हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स, कॉट हो जाएगा cos x बाई साइन एक्स, कॉट क्या हो जाएगा cos अपॉन साइन, सिंप्लीफाई करो, तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर हो गया 1 प्लस cos x, डिनोमिनेटर दोनों का sin x है तो कॉमन डिनोमिनेटर बनाओ sin x, तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos x इज 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये फॉर्मूला है। sin x का हाफ एंगल फॉर्मूला लिखो, 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, एक 2 कैंसिल हुआ, एक cos कैंसिल हुआ, तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos अपॉन साइन इज cot x बाई 2। बाहर tan इनवर्स है, अंदर cot आ गया, तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, ये जो cot x बाई 2 को क्या लिखोगे, पाई बाई 2 tan ऑफ, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है ना, तो cot थीटा को आप क्या लिखोगे, tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई, tan 90 माइनस थीटा, तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, तो ये हो गया y सिंप्लीफाई होने के बाद। हाँ, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल पाई बाई 2 का 0 माइनस 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट x का 1 है ना, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 0 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, तो ये आपका आंसर। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको ट्राई करने पड़ेंगे, बेसिक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन इज इफ phi is equal to cot inverse of 1 plus sin 4x by 3 plus 1 minus sin 4x by 3 divided by 1 plus sin 4x by 3 minus 1 minus sin 4x by 3, और सब रूट के अंदर, ये भी 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 रूट के अंदर, और ये पूरा ब्रैकेट। बोला है फाइंड dy by dx, क्या करना है आपको, dy by dx, फाइंड dy by dx, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। तो जैसे आप 1 प्लस साइन एक्स को देखोगे, इसको देखोगे 1 प्लस साइन एक्स को या 1 माइनस साइन एक्स को, तो उसको पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे, 1 प्लस साइन 4x बाई 2 ना, इसका स्क्वायर, पहले तो लिखो साइन 4x बाई 3, साइन 4x बाई 3 को हाफ एंगल में लिखो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, हाफ एंगल बना दिया, एंगल को हाफ एंगल बना दिया,
2 sin x by 3 into cos x by 3 into 2. ओके, 2 sin a cos b, sin 2 थीटा होता है। अभी जो 1 है, 1 को आप ऐसा लिखो cos स्क्वायर 2x by 3 प्लस साइन स्क्वायर 2x by 3। अभी पता कैसे चलेगा? अभी 1 तो कोई भी एंगल का बन सकता है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन सकता है, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बन सकता है, cos स्क्वायर a by 2 प्लस साइन स्क्वायर a by 2 बन सकता है। तो आपका यहाँ पे जो एंगल रहेगा वही एंगल में उसको भी कन्वर्ट कर, इसलिए पहले सेकंड टर्म लिखना, साइन 4x by 3 को लिखना 2 sin 2x by 3 इंटू कॉस ऑफ 2x by 3, ठीक है, डिवाइड बाई, ऐसा हो गया। अब देखो इसका स्क्वायर रूट है, ये कौन सा फॉर्म में है? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, कॉस ऑफ 2x by 3 प्लस साइन ऑफ 2x by 3, है ना, इसका स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर और बाहर उसका रूट, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो गए, तो ये बनेगा आपका कॉस ऑफ 2x by 3 प्लस साइन ऑफ 2x by 3, इतना बना। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे माइनस बनेगा। अभी मैं y लिख रहा हूँ, देखो, therefore y can be written as cot inverse of, देखो 1 plus sin 4x by 3 is cos of 2x by 3 plus sin of 2x by 3, okay, then plus this will be cos of 2x by 3 minus sin of 2x by 3 डिवाइड बाई, सेम चीज देखो ये और ये सेम है ना, डिनोमिनेटर में भी सेम रहेगा, यही चीजें रहेंगे, बीच में सिर्फ माइनस साइन रहेगा। ठीक है, जब प्लस करेंगे ऊपर तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, और जब माइनस करेंगे यहाँ पे कॉस कैंसिल हो जाएगा ना, कॉस 2x by 3 प्लस साइन ऑफ 2x by 3 एंड दिस इज कॉस ऑफ 2x by 3 माइनस साइन ऑफ 2x by 3। तो यहाँ पे क्या होगा ना, आपका कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन प्लस साइन बन जाएगा 2 टाइम्स है, तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉस प्लस कॉस, ऊपर बना 2 कॉस ऑफ 2x by 3 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ऑफ 2x by 3, 2 कैंसिल हो गया, कॉस बाई साइन कितना हो गया, कॉट, तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ 2x by 3, तो कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल हो गया, ओनली 2x by 3 विल बी लेफ्ट, ये y सिर्फ सिंप्लीफाई हुआ है यहाँ पर, एक स्टेप भी डेरिवेटिव, therefore dy by dx इक्वल टू 2 by 3, डेरिवेटिव ऑफ x हो गया 1, तो फाइनल आंसर विल बी 2 by, ये आपका आंसर। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लाया हूं मैं आपके लिए, ठीक है ना। अभी बच्चे क्या करते हैं, इसमें से फिर इंपॉर्टेंट ढूंढते, वो मत करना, है कि नहीं, मतलब एग्जाम के एंड तक नहीं पढ़ाई करते हैं, तो एग्जाम के एंड में क्या करते हैं ना, वो अपना इंपॉर्टेंट ढूंढते हैं, बोले सर ने तो दिया है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट सर ने बोला था, अभी इतना तो पढ़ नहीं पाऊंगा, तो इसमें से मेरा अपना इंपॉर्टेंट ढूंढता हूँ, वो ढूंढने के बाद फिर सर को ब्लेम करता है, अरे सर ने बोला था, मैंने पढ़ाई किया था, अभी जितना पढ़ाई किया उसमें से नहीं है, बट ये बात नहीं बोलेंगे, सर ने जो पूरा बोला था वो पढ़ाई नहीं किया, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x, माइनस है यहाँ, माइनस डिवाइड बाई e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस, देखो तो बाहर cos इनवर्स है, तो अंदर वाला चीज ना आपका cos का होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका, cos का होना चाहिए, तो कैसे होगा, पहला तो e रेज टू, ऊपर क्या करो, ये e रेज टू माइनस एक्स को ना 1 अपॉन e रेज टू एक्स में कन्वर्ट कर लो, माइनस 1 अपॉन e रेज टू एक्स, समझा, डिवाइड बाई e रेज टू एक्स प्लस 1 अपॉन e रेज टू, सिंप्लीफाई करो, तो cos इनवर्स ऑफ e रेज टू एक्स का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई e रेज टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1, है। अब देखो cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है ना, cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है, जो tan वाला है, देखो क्योंकि ये tan वाला दिख रहा है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा मैचिंग दिख रहा है ना, ये फॉर्मूला को मैच करा है कुछ है, बट पहले tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर होना चाहिए, इधर उल्टा है, तो अब क्या करो,
ऊपर से माइनस साइन को कॉमन है, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो प्लस है ना, उल्टा भी लिख सकते हो आप। ऊपर से अगर माइनस साइन को कॉमन ले लिए तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 1 माइनस ई रेज टू एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस ई रेज टू एक्स का स्क्वायर। ये हो गया कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा। अब देखो कॉस इनवर्स ऑफ जो माइनस थीटा होना है, दिस इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा। क्या होता है ये, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा। तो दिस इज पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा, है ना। तो 1 माइनस ई रेज टू एक्स का स्क्वायर 1 प्लस ई रेज टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज वाई। ना पुट इसके साथ मैच कराना पड़ेगा, तो ये टेन स्क्वायर थीटा होना चाहिए, और उसकी जगह पे क्या है, ई रेज टू एक्स है। तो ई रेज टू एक्स को आप क्या बोलो, टेन थीटा। ई रेज टू एक्स को टेन थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ ई रेज टू एक्स। ऐसा हो जाएगा। नाउ वाई कितना होगा, देखो वाई इज इक्वल टू, ये तो पाई रखो, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस, इसको आपने टेन थीटा बोला, तो दिस इज टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस दिस इज टेन स्क्वायर थीटा। तो दिस इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ, ये वैल्यू होगी कॉस 2 थीटा, है ना। तो दिस इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा 2 थीटा। तो दिस इज इक्वल टू पाई माइनस 2 इंटू थीटा। थीटा देखो बच्चों क्या है, ये है ना थीटा, tan inverse of e raised to x, tan inverse of e raised, this is why then differentiate करते हैं, dy by dx equal to phi constant है तो डेरिवेटिव 0 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब e raised to x का स्क्वायर ना, तो e raised to 2x इंटू सेम रूल e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x। तो फाइनल आंसर कितना होगा, माइनस 2 टाइम्स ऊपर आया e raised to x डिवाइड बाई 1 प्लस e raised to x का स्क्वायर, और यू कैन से e raised to 2x। करेक्ट। बढ़ते हैं आगे, ये एक क्वेश्चन है। देखो y इज इक्वल टू, अगला क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 25 एक्स स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस 25। 1 माइनस 25 एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस, देखो बाहर साइन इनवर्स है, जब साइन इनवर्स होगा बाहर, तो आप याद रखो अंदर साइन होना चाहिए और कॉस होना चाहिए। साइन होगा तो डायरेक्ट हो जाएगा, अगर कॉस हो गया तो उसको पाई बाई टू माइनस साइन लिख दोगे, कॉस हो गया तो क्या लिख दोगे उसको, पाई बाई टू माइनस साइन। तो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ऐसा लिखेंगे 1 माइनस 25 एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज 5 एक्स द होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 25 एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज 5 एक्स। ये कॉस 2 थीटा जैसा लग रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लग रहा है। तो ये जो 5x है, 5x को tan थीटा मान लो, 5x को tan थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ 5x। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करो, तो y इज इक्वल टू, कितना होगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस, इसको हमने tan थीटा बोला था, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो therefore y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, दिस बिकम्स cos 2 थीटा। तो बाहर साइन अंदर कॉस आ गया, ऐसा तो नहीं चलेगा, तो कॉस को क्या करेंगे, साइन करेंगे, कॉस थीटा का लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, 90 मतलब पाई बाई टू। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन कैंसिल हो गया, दिस विल बी पाई बाई टू माइनस 2 थीटा। तो दिस इज पाई बाई टू माइनस 2 इंटू थीटा। थीटा क्या हुआ था देखो, थीटा विल बी योर tan इनवर्स ऑफ 5x, tan इनवर्स ऑफ 5x। दिस इज व्हाई नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, dy बाई डी एक्स, पाई बाई टू का 0, 2 इंटू टैन इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 25 एक्स स्क्वायर इंटू 5x का 5। तो dy बाई डी एक्स क्या बन गया, देखो dy बाई डी एक्स इक्वल 2 5 जा 10 डिवाइड बाई 1 प्लस 25 एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स। तो जब साइन इनवर्स बाहर रहेगा तो अंदर आप याद रखो, आपको साइन भी चलेगा कॉस भी चलेगा, कॉस इनवर्स रहेगा तो कॉस भी चलेगा साइन भी चलेगा, टैन इनवर्स रहेगा तो टैन एंड कॉट दोनों चलेगा, क्योंकि पाई बाई टू माइनस करोगे
तो tan cot में कन्वर्ट हो जाएगा और cot tan में। सिमिलरली अगर sec और cosec रहेगा तो दोनों चलेंगे, sec भी चलेंगे एंड cosec भी चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to cot inverse of 1 minus root x divided by 1 plus, इसको tan इनवर्स में फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx। इसको आप क्या करो, y इक्वल टू सोल्यूशन, y इक्वल टू कॉट इनवर्स को आप tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस रूट एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस, है ना। अभी tan का फॉर्मूला याद करो, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y कितना होता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, होता है ऐसा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, है ना। अगर x को 1 लिखता हूँ, x को 1, y को रूट एक्स, x को क्या लिखा मैंने 1, y को क्या लिखा मैंने रूट एक्स, तो इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट एक्स बाई 1 माइनस रूट एक्स बन रहा है। तो ये चीज, तो ये वाली चीज आपको गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको ये वाली चीज गिवन है, तो इसको हम लोग उल्टा लिखेंगे, लेफ्ट साइड वाला लिखेंगे। तो y इक्वल टू हम लोग ऐसा लिखेंगे कि tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। तो यही चीज है जो आपको क्वेश्चन में दी है, समझ गए। तो tan इनवर्स ऑफ 1 को अगर tan के फॉर्म में लिखोगे तो हमें पता है tan पाई बाई 4 1 होता है, प्लस इसको एज इट इज रख दो tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। तो y इक्वल टू कितना हो गया, पहले तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया पाई बाई 4 प्लस ये हो जाएगा रूट एक्स, दिस इज पाई। ना डिफरेंशिएट कर लो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स। तो फाइनल आंसर क्या हो गया आपका, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये आपका फाइनल। समझ गए। वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है देखो, tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x डिवाइड बाई 1 माइनस 15x। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, ऐसा होता है ना। सिमिलरली tan इनवर्स ऑफ अगर x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई लिखो तो ये क्या होता है, ऊपर प्लस है ना तो ये प्लस हो जाए। तो अगर आपको ये फॉर्म में दिया है तो आपको ये इसको ऐसा कन्वर्ट करना पड़ेगा, कर दोगे तो दोनों इंडिविजुअल tan इनवर्स बन जाएगा, तो आपका डेरिवेटिव बन जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो दोनों टर्म का डिफरेंस यहाँ पे होगा वही दोनों टर्म का प्रोडक्ट यहाँ होना चाहिए। देखो ऊपर x माइनस वाई है, नीचे 1 प्लस एक्स वाई है, तो अगर ऊपर माइनस साइन है तो नीचे प्लस होना चाहिए, नीचे प्लस होना चाहिए। और हमेशा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाला टर्म 1 होना चाहिए, ये वाला टर्म 1। जैसे अगर मान लो डिनोमिनेटर का पहला टर्म 1 हो गया, पहला टर्म क्या हो गया 1 हो गया, उसके बाद अगर प्लस है तो न्यूमरेटर का साइन माइनस होगा, न्यूमरेटर का साइन माइनस होगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो न्यूमरेटर का साइन प्लस होगा। यहाँ पे जो दोनों नंबर का प्रोडक्ट होगा वही दोनों नंबर का सम या डिफरेंस ऊपर होगा। आप ऐसे याद करो, हाँ फिर से बता रहा हूँ देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चन है जो हमेशा रिपीटेडली एग्जाम में आए हैं, मैं कराऊंगा कुछ क्वेश्चन अगर। क्या होता है देखो, आप ऊपर डिनोमिनेटर पहले चेक करना, डिनोमिनेटर का पहला टर्म 1 होना चाहिए, हाँ? तो उसके बाद या तो प्लस होना चाहिए या तो माइनस होना चाहिए, और दो टर्म्स के प्रोडक्ट होना चाहिए, दो टर्म के प्रोडक्ट। अगर नीचे प्लस हुआ तो ऊपर माइनस, नीचे माइनस हुआ तो ऊपर प्लस, अल्टरनेट साइन होगा, हाँ? और जो दोनों टर्म का प्रोडक्ट यहाँ पे है वही दोनों टर्म का सम या डिफरेंस यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में क्या देखो, पहला टर्म 1 है, सिरदर्द खत्म। उसके बाद देखो यहाँ पे दो टर्म का प्रोडक्ट है, दो टर्म का प्रोडक्ट, जो दोनों टर्म का प्रोडक्ट यहाँ पे है वही दोनों टर्म का यहाँ पे क्या होना चाहिए देखो,
नीचे प्लस है कि माइनस, एक बार चेक करते हैं। नीचे प्लस है, नीचे प्लस। अगर नीचे प्लस है तो दो नंबर ऐसा बताओ जिनका प्रोडक्ट 15x² होगा और जिनका डिफरेंस 2x होगा। दो नंबर ऐसा बताओ जिनका प्रोडक्ट क्या होगा 15x² और उनका डिफरेंस 2x होगा। तो क्लियरली दे आर, सोचो क्या क्या हो जाएंगे, 5x एंड 3x हो जाएंगे, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो 1 प्लस इसको आप ऐसा लिख सकते हो 5x इंटू 3। देखो यही मैंने बताया था, ये x हो गया, ये y हो गया, तो प्लस है तो ऊपर माइनस है और पहला टर्म 1 है डिनोमिनेटर, ऐसा हो गया। अब ये जो है ना tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, y माइनस 3। सिंप्लीफाई हो गया, एक बार सिंप्लीफाई हो गया देन यू कैन टेक द डेरिवेटिव, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 5x का स्क्वायर, मतलब मैं लिख दूँ डायरेक्ट 25x स्क्वायर इंटू 5x का डेरिवेटिव 5 माइनस 1 बाई 1 प्लस 3x का स्क्वायर विच इज 9x स्क्वायर, 3x का डेरिवेटिव 3। ऐसे टाइप के क्वेश्चन एक दो और ट्राई करते हैं प्रैक्टिस के लिए। y इक्वल टू देखो tan इनवर्स ऑफ, ऊपर हो गया 2 रूट एक्स, नीचे हो गया 1 प्लस 3, 1 प्लस, देखो डिनोमिनेटर का पहला टर्म मुझे 1 बनाना था जो कि ऑलरेडी 1 है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। उसके बाद प्लस साइन है, उसके बाद क्या है प्लस साइन है, तो ऊपर दो टर्म का डिफरेंस आएगा, ऊपर दो टर्म का डिफरेंस आएगा और माइनस 1 प्लस वही दोनों टर्म का प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा। तो आप अभी ऐसा सोचो कौन से दो टर्म है जिनका प्रोडक्ट 3x है, जिनका प्रोडक्ट क्या है 3x है और उनका जो डिफरेंस है ना वो 2 रूट एक्स है। डिफरेंस क्या है 2 रूट एक्स है, प्रोडक्ट क्या है 3x है। सोचो सोल्यूशन y इक्वल टू tan इनवर्स, दो टर्म का प्रोडक्ट 3x है ना, और उनका डिफरेंस 2 रूट एक्स है। तो ये एक हो जाएगा 3 रूट एक्स और एक हो जाएगा रूट एक्स, मल्टीप्लाई करो 3 रूट एक्स इंटू रूट एक्स, हो गया 3x। इतना आपको सोचना है ना? तो ऊपर क्या हो गया tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई, मतलब tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x मतलब 3 रूट एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, ये हो गया आपका y। This is your y. Now what about dy by dx? dy by dx equal to tan inverse x का डेरिवेटिव 1 by 1 plus 3 रूट x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, रूट x का स्क्वायर x एंड रूट x का 3 रूट x का डेरिवेटिव 3 इंटू रूट x का डेरिवेटिव 1 by 2 रूट x माइनस tan इनवर्स x का 1 by 1 प्लस रूट x का स्क्वायर हो गया x, द रूट x का डेरिवेटिव 1 by 2 रूट x। दोनों से अगर आप 1 by 2 रूट x को कॉमन लेना चाहो तो ले लो। So this is 3 by 1 plus 9x minus 1 by 1 plus. This is your answer. Let's take one more question. Question is if y is equal to cot inverse of a square minus 6x square divided by 5ax. देखो cot इनवर्स है, cot का तो फॉर्मूला नहीं है, सो लेट अस कन्वर्ट दिस cot इनटू tan। तो cot को अगर tan इनवर्स करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 5ax और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था पहले, डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म तो a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर को 1 बनाना है, तो डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय a स्क्वायर। तो 5ax डिवाइड बाय a स्क्वायर, a स्क्वायर से डिवाइड करो, दिस इज 1 माइनस 6x स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर, a स्क्वायर से डिवाइड एक कटा। अब मुझे ये बताओ दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ऊपर है 5x अपॉन a और नीचे पहला टर्म 1 है, उसके बाद माइनस है, उसके बाद माइनस अगर है ऊपर दो टर्म का सम होना चाहिए। तो दो टर्म ऐसा बताओ जिनका सम क्या होगा 5x बाई ए और उनका प्रोडक्ट क्या होगा 6x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सम क्या होगा 5, प्रोडक्ट होगा 6 मतलब 3 एंड 2, करेक्ट ना। सम 5 होगा प्रोडक्ट 6 होगा मतलब 3 एंड 2, बट उसके साथ x बाई ए है, तो एक होगा 3x बाई ए, 2x बाई ए, 1 माइनस
3x/a इंटू 2x/a। तो y इक्वल कितना हो जाएगा, दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। तो दिस इज y इक्वल टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव dy बाई dx, tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3 मतलब 9x स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर 3x बाई a का 3 बाई a x का 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2x बाई a का होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू 2 बाई a हो जाएगा। इसको और एक स्टेप सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, ये ऊपर a स्क्वायर चला जाएगा डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर ऐसा हो जाएगा इंटू 3/a हो जाएगा प्लस फिर से a स्क्वायर ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2/a हो जाएगा। तो यहाँ से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 3a बाई दिस एंड प्लस 2a बाई दिस। तो ये आपका आंसर। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं ना? अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर हमसे। देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस एक्स। ये भी वैसे ही टाइप का सम है, बट ऐसा पहली नजर में जैसा बोलते हो ना, पहली नजर में जो होता है वो अच्छा होता है, बट ये क्वेश्चन में वो पहली नजर वाला काम ना नहीं होता, नजर लगती ही नहीं, पता ही नहीं चलता है कि ये वो टाइप का सम है। कौन से टाइप का, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई और x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो जो ये ऊपर वाली चीज है ना, ऊपर वाली चीज ये तो क्या होना चाहिए, x माइनस वाई या प्लस वाई ऐसा होना चाहिए, और नीचे वाली चीज 1 अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस x इंटू वाई ऐसा होना चाहिए। कुछ नहीं पता चल रहा है, देखो ना x का पता है ना y का पता है ना डिनोमिनेटर का पहला टर्म 1 है, कुछ भी नहीं है ना। तो पहले आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर को संभालोगे। डिनोमिनेटर क्या है, देखो इसका, ये जो आपका डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर है 6x स्क्वायर माइनस 5x है ना, -3 है, बट अपने को पता है कि पहला 1 चाहिए हमें, तो मैं इधर एक 1 लिख दिया, जबरदस्ती का 1 लिख दिया। तो मुझे -3 चाहिए था, अगर मैंने 1 लिख दिया तो यहाँ पे -4 लिखना पड़ेगा, तभी -3 बनेगा। अभी ये क्यों बनाया, देखो दिस इज 1 प्लस, अभी ये जो है चीज है ना 1 प्लस के बाद ये एक्स वाई होना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स होना चाहिए। तो अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन को प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस बनाना है तो दो लीनियर बनाना है, तो क्वाड्रेटिक को दो लीनियर बनाने के लिए क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। ये क्या है 5x, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 24। अब ऐसा बताओ, ऐसा दो नंबर बताओ जिनका सम और डिफरेंस -5 होगा एंड प्रोडक्ट -24 होगा, तो क्या करेंगे, 3 एंड 8 कर देंगे ना, तो +3x कर दिया -8x कर दिया, हो गया -5 -4। इसको फैक्टराइज करते चलो, तो दिस इज 1 प्लस, पहला दो टर्म से 3x को कॉमन लिया तो 2x प्लस 1, यहाँ से -4 को कॉमन लिया तो 2x प्लस 1, तो दिस इज 1 प्लस 3x माइनस 4 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। अभी आएगा आपका x इंटू वाई। अगर 1 प्लस एक्स इंटू वाई है तो यही दोनों, अब देखो न्यूमरेटर में यही दोनों टर्म का डिफरेंस आपको 5 माइनस एक्स चाहिए, तो पहला टर्म आपको 2x प्लस 1 करना पड़ेगा, दूसरा टर्म आपको 3x माइनस 4 करना पड़ेगा, तब जाके आपका 5 माइनस एक्स होगा। ये देखो हो रहा है 5 माइनस एक्स। तो अभी आपका जो y है वो क्या बन गया, देखो बच्चों, tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1 x माइनस 3x माइनस 4y डिवाइड बाई 1 प्लस वही टर्म 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस। अब देखो हो गया, इसको आप x बोल दो, इसको आप x बोल दो, इसको आप y बोल दो, तो ये आपका x है, ये आपका y, ठीक है ना। तो कौन से फॉर्म में आ गया, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, x की जगह पे क्या है 2x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ y, और y की जगह पे क्या है 3x माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू y। ये आपका y है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx इक्वल टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया,
फिर इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 1 का 2, x का 1, x का 1 प्लस 1 का 0 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 3x माइनस 4 का स्क्वायर इंटू 3x का, ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सम। ऐसे टाइप का और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस करना है इसको, तुम्हारे बुक का सॉल्व एग्जाम्पल है, और एक मैं एक्सरसाइज का सम करा रहा हूँ आपके लिए। y इक्वल देखो कॉट इनवर्स है, कुछ काम नहीं, इसको हम लोग को पहले रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ताकि 10 में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद हम लोग को सोचना पड़ेगा क्या करना है। x प्लस 2 कॉट को पहले तो 10 कर लेते हैं, हाँ? तो tan इनवर्स ऑफ कितना आ गया देखो, tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस 2 डिवाइड बाई 4 माइनस x माइनस 2x, है ना। डिनोमिनेटर देखो क्या करेंगे, पहला तो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 4 माइनस एक्स माइनस 2x। डिनोमिनेटर का पहला टर्म आपको 1 चाहिए ना, तो 1 के लिए आप क्या करो, ये जो 4 है इसको 1 प्लस 3 कर दो, हाँ? 4 को क्या कर देना 1 प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 2x। अब जो एक्स इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, बट फैक्टराइज करने के लिए ना एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है ना, जो भी एक्स स्क्वायर रहेगा वो आप लोग को पॉजिटिव चाहिए, बट यहाँ पे नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए माइनस साइन को कॉमन ले लिया, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 हो गया। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, 1 माइनस देखो 2x स्क्वायर, एक्स को क्या लिखेंगे माइनस 2x प्लस 3x, एक्स आएगा, आएगा पक्के से। 1 माइनस 2x को कॉमन लिया तो दिस इज x माइनस 1 प्लस 3 को कॉमन लिया तो x माइनस 1, तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, क्या करने का, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करने का, बार बार देखने का, इसको एक दो बार देखोगे तो समझ जाएगा आपको अच्छे से, हाँ? हो सकता है अगर पहले कभी किया नहीं रहेगा तो नहीं समझ में आएगा, मतलब पहली बार में नहीं समझ में आएगा, वीडियो को पॉज करने का, खुद से 2 स्टेप लिखने का, फिर स्टार्ट करने का, देखने का, ऐसे करोगे एक दो बार तो हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स वाई हो गया तो न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए एक्स प्लस वाई होना चाहिए, तो लिख लो वाई इक्वल टू, तो न्यूमरेटर लिख लो, न्यूमरेटर में क्या है देखो, क्या चाहिए आपको 3x प्लस 2, एंड उसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे 2x प्लस 3 प्लस एक्स माइनस 1, हो गया 3x प्लस 2। अभी y लिखो, y का जो न्यूमरेटर है वो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 2x प्लस 3 into x minus, okay, so this can be written as tan inverse of 2x plus 3 plus tan inverse of x minus 1, this is 1. Now derivative, differentiating with respect to x, divided by tan inverse x का 1 by 1 plus x square, मतलब 2x plus 3 का होल स्क्वायर, फिर 2x का 2 प्लस 1 by 1 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक के सारे प्रॉब्लम्स मैंने कर दिए, अभी कुछ प्रीवियस ईयर के सब प्रॉब्लम्स करें, हाँ? चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQs, क्या बोलते हैं बच्चे इसको, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। द फर्स्ट वन, डिफरेंशिएट y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 3 cos x माइनस 2 sin x डिवाइड बाई रूट 30, अक्टूबर 2000। तो ऐसे टाइप के सम्स मैंने इनिशियली आपको करवाया, मैंने बोला अगर इसका स्क्वायर, मैंने आपको वो क्लू बताया था, याद करो, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 प्लस 4 13, और उसका रूट यहाँ पे है, ठीक है, बताया था ना। यकीन करो जो बोल रहा हूँ वही क्वेश्चन एग्जाम में आए, हर चैप्टर के, हाँ? पेपर 1 बोलो, पेपर 2 बोलो, कोई भी चैप्टर बोलो, मैं जितना कराता हूँ ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, बट इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना नहीं भूलने का, और वीडियो को ना लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना एक साथ, हाँ? आपकी भी मदद होगी और आपके दोस्तों की भी, हाँ? देखो कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस होना चाहिए, अंदर कॉस होना चाहिए,
तो ये cos x है, तो ये cos y होना चाहिए ना। तो पहला टर्म लिखो cos x इंटू इसको बोलो cos y, और ये दोनों साइन होना चाहिए sin x इंटू साइन y। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया, cos x को ले लिया 3/√13, तो इमीडिएटली आपका साइन एक्स क्या हो जाएगा 2/√13। ये मैंने आपको समझा दिया था कैसे हो रहा है ना। ट्राइंगल बना के आप कन्वर्ट कर देना। अभी 15 से 20 साल पढ़ाने के बाद अब ये पता करना बाकी नहीं है कि कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आते हैं। खाली बच्चों की कैसे मदद करेंगे, बच्चों को कैसे वो सम्स बच्चे करके एग्जाम में आएंगे फिर हमें याद करेंगे, वो काम करना बाकी है ना। सैकड़ों बच्चों को पहले से 90+, 97, 98, 99, 100 मिले, आपको भी मिलेगा, प्रोवाइडेड आप सुनो और अच्छे से सॉल्व करो इसको। अब देखो ये y हो गया, इसको हमने y बोला था ना, y, दिस इज ऑल्सो y। तो ये एंगल y हो गया। cos क्या होता है 3/√13, तो ये होता है 2। पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये 2 हो गया, तो ये cos हो गया, एक साइन हो गया। अभी क्वेश्चन में आ जाओ आप, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos ए cos बी माइनस साइन बी इज cos ऑफ ए प्लस बी। cos में फॉर्मूला उल्टा होता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, है ना। और पहले दोनों cos फिर दोनों साइन, पर साइन में क्या होता है साइन कॉस, प्लस का प्लस माइनस का माइनस। कॉस में क्या होता है पहले दोनों कॉस फिर दोनों साइन, प्लस का माइनस माइनस का प्लस। कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिला एक्स प्लस वाई। तो एक्स तो आपका वेरिएबल है, एक्स आपका वेरिएबल, और जो वाई है वो वाई आपका कांस्टेंट। देखो या तो आप कॉस इनवर्स लिखो या तो साइन इनवर्स लिखो। कॉस इनवर्स ऑफ 3/√13, ये हो गया आपका वाई। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या करोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dy/dx, x का डेरिवेटिव 1, सेकंड वाला कांस्टेंट उसका 0, तो आंसर हो गया। ये आपको 3 से 4 मार्क देगा, शायद एग्जाम में 3 मार्क्स में आएगा। ठीक है, अक्टूबर 2015 का पेपर। तो यही सिस्टम रहेगा आपको सिखाने का, कि पहले तो आपको बेसिक्स, बुक के एग्जाम्पल्स, बुक के एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, देन उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वन मोर पीवाईक्यू क्वेश्चन, if y is equal to if y is equal to tan inverse of 5x plus 1 divided by 3 minus x minus 6x, है ना, ये 2018, दिस इज मार्च 2018। 3 मार्क का सम, ऐसे टाइप के सम मैंने आपको कराया था, अभी कराया इनफैक्ट। हाँ, कैसे करते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ऊपर कितना हो गया देखो 5x प्लस 1 है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स वाई करते हैं, तो 3 है ना, 3 को अभी क्या करेंगे 1 प्लस 2 कर देंगे, 2 माइनस एक्स माइनस 6x। अब देखो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है देखो 1 प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 6x। अभी ये जो टर्म दिख रहा है आपको, इसको प्लस एक्स वाई करना है, मतलब दो टर्म का प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए फैक्टराइज करना पड़ेगा। बट फैक्टराइज करने के लिए जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उसका कोएफिशिएंट नेगेटिव है, होना चाहिए, बट यहाँ पे पॉजिटिव है, तो आप क्या करोगे 6x² प्लस एक्स माइनस 2 ऐसा करोगे। So this is equal to 1 minus 6 2 is 12. So this is 6x square minus 3x plus 4x minus 2. Solve करते चलो। So this is equal to 1 minus, ये 3x कॉमन आ गया, so this is 2x minus 1 plus 2 कॉमन आ गया, so this is 2x minus 1 हो गया। So this is equal to 1 minus, कितना हो जाएगा 3x plus 2 into 2x minus 1, ऐसा हो जाएगा। 1 माइनस एक्स वाई हो गया डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स वाई हो गया तो न्यूमरेटर x प्लस वाई होना चाहिए। तो देखो हो रहा है क्या, एक बार कंफर्म होता तो रहेगा, बट एक बार कंफर्म कर लो। 2x माइनस 1, देखो 3 प्लस 2 5x हो गया, 3x प्लस 2 5, 2 माइनस 1 हो गया 1। अभी y लिखो, y इक्वल टू न्यूमरेटर tan इनवर्स के साथ न्यूमरेटर पहले कितना 3x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 3x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1, ऐसा आ गया। अब इसको एक को x बोल दे, ये x ये y, therefore ये x ये y। हाँ, क्या हो गया tan इनवर्स ऑफ
x plus y divided by 1 minus x square. So this is equal to tan inverse of x plus tan inverse of y. y कितना 2x minus 1, ये y है. Now dy by dx. Tan inverse x का डेरिवेटिव 1 by 1 plus 3x plus 2 का स्क्वायर इंटू 3x का 3 प्लस 1 by 1 plus 2x minus 1 का स्क्वायर 2x का 2. ये आंसर आपका फाइनल. और कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से, देखते हैं, है? और एक क्वेश्चन देखो, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x प्लस सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 3, फाइंड dy by dx. क्वेश्चन 2 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क. कैसे सॉल्व करेंगे देखो बच्चों, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स को तो एज इट इज रखो, सेक इनवर्स को जब आप कॉस इनवर्स कर दोगे 1 by x विल बिकम x. अब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम एंगल, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2. तो y इक्वल टू कांस्टेंट, therefore the derivative will be equal to 0. One more question. One more PYQ. If y is equal to sec inverse of root x minus 1 divided by x plus root x divided by x plus root x plus sine inverse of x plus root x divided by root x minus 1, find then dy by dx equal to 2015 October. ऑप्शन है एमसीक्यू में आया था, x 1 upon x 1 and 0, दीज आर द ऑप्शन. ठीक है, देखते हैं. देखो जो सेक इनवर्स है ना बच्चों, उसको पहले कॉस इनवर्स कर दो. तो ये कॉस इनवर्स कर दोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा. रेसिप्रोकल मतलब x प्लस रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स का एज इट इज रखो क्योंकि वो तो वही है, x प्लस रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स माइनस 1. कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज पाई बाई 2. तो y इक्वल टू पाई बाई 2, therefore dy by dx इज इक्वल टू 0. तो कौन सा आपका आंसर है? ये आपका आंसर डी ऑप्शन. डी ऑप्शन आपका आंसर. तो दीज ऐसे टाइप के सम्स आपको इन्वर्स करना है. सबको अच्छे से प्रैक्टिस करना. अगर इसमें कोई डाउट आया और कोई और क्वेश्चंस आपको चाहिए और कैसे टाइप के क्वेश्चंस चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलना. ठीक है.